खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। एक पुरानी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस देश की विपक्षी पार्टियों पर यह कहावत बहुत सटीक बैठ रही है। हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय अखिलेश यादव जी, और एक पूर्व मंत्री हैं हमारे फैजाबाद जिले के पवन पांडे जी। कुछ ही दिन पहले अभी पवन पांडे जी एक मंच से दहाड़ मार रहे थे कि ब्राह्मणों का उनकी पार्टी में कितना ज्यादा सम्मान है। वो नाम गिनाया उन्होंने, आसपास के 2 4 6 जिलों में जो समाजवादी के नेता हैं, माता प्रसाद पांडे, पवन पांडे, संतोष पांडे, जो भी तमाम नाम उन्होंने गिनाए और मार दहाड़ मार रहे थे कि हाँ, समाजवादी पार्टियों ने ही ब्राह्मणों का हित साधा है। कहने का मतलब बहुत लंबा लंबा गैस दे रहे थे। चलो भाई ठीक है, लेकिन उसके 1 2 दिन बाद ही यानी कल हमारे अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित, उन्होंने एक पंचांग लॉन्च कर दिया है। इस पंचांग का नाम है पीडीए पंचांग, और इसकी लॉन्चिंग के बाद पूरे प्रदेश में तूफान मचा हुआ है। कहीं से खबर आ रही है कि सुनने में आया है कि अखिलेश भैया कह रहे हैं कि ब्राह्मणों और ठाकुरों ने मिलकर जो पंचांग बनाया है उसमें काफी झोलझाल रहता है। उसमें केवल पंडित और ठाकुर ही बुद्धिमानी करके स्वर्ग को जाते हैं, बाकी पीडीए समाज के लोगों को नर्क में भेज दिया जाता था उस पंचांग के थ्रू, डिटेंशन सेंटर में। इसलिए हम लोगों ने अपना अलग पंचांग लॉन्च किया है। अच्छा, सबसे खास बात यह है कि नाम तो उसका पंचांग है, लेकिन उसमें किसी तिथि का वर्णन नहीं है। हमारे हिंदू समाज की कोई तिथियां उस पंचांग में दर्शाई नहीं गई हैं। इस पर अखिलेश भैया का कहना था कि हम अपनी तिथियां भी बनाएंगे, हम अपने त्योहार भी बनाएंगे और उन्हीं को सेलिब्रेट करेंगे, उन्हीं को मनाएंगे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। अब आप सोचिए कि कितनी दोगलापंथी इन लोगों की नीयत में रहती है। एक तरफ इनके पूर्व मंत्री ब्राह्मणों की हितैषी होने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ब्राह्मणों के सबसे बड़े रोजगार पंचांग पर ही लात मारने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मणों का जो सबसे मुख्य कार्य है, जिसकी वजह से ब्राह्मण जाने जाते हैं, पंचांग और ज्योतिष शास्त्र और पत्रा जिसको हम लोग कहते हैं, ये उसी को छीन लेना चाहते हैं, और उसका नाम रख दिए हैं पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो भैया, अगर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की इतनी बड़ी हितैषी है, तो इस पीडीए में ब्राह्मण, ठाकुर, सवर्ण समाज के लाला, गुप्ता, बनिया, ये सब कहां गए? इनका कौन सा हित हो रहा है समाजवादियों में? और यह बात, यह वीडियो ब्राह्मणों को खासकर सुनना चाहिए, जो आजकल फेसबुक पे तमाम ज्ञान बांट रहे थे, उनको यह वीडियो जरूर देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की, ठाकुरों की और सवर्ण समाज की कितनी बड़ी हितैषी है। मेरा किसी से विरोध नहीं है, दलित से भी नहीं है और पिछड़े से भी नहीं है, लेकिन सच्चाई जानना चाहिए। सच्चाई आपकी आंख खोलती है, इसलिए इसको जानिए। और इस पीडीए पंचांग को लेकर इनका ही समर्थन करने वाले एक शंकराचार्य जी महाराज ही इन पर भड़क गए और उन्होंने काफी कमियां इस पंचांग में निकाली। पीडीए का मतलब समाज के कुछ तबके, आप सर्व समाज को छोड़ करके केवल 3 को पकड़ रहे हो, पिछड़ा, दलित, आदि ये अल्पसंख्यक। घोषणा कर दिया आपने ऐसा पंचांग बना करके कि आप पीडीए के ही नेता हो, बाकी के नेता नहीं हो। संकीर्ण सोच की प्रवृत्ति दिखा रही है ये जो पीडीए पंचांग लिख दिया गया। समाजवादी पंचांग लिखते तब भी एक बार चलता, इसमें तिथि कहाँ है दिखाओ, नक्षत्र कहाँ है दिखाओ। अब अखिलेश भैया से कोई पूछे कि आप पंचांग छाप लिए अपने हिसाब से, चलिए ठीक है, क्या आप अपना स्वर्ग और नर्क भी तैयार कराएंगे पीडीए समाज? क्या जहां पर केवल पीडीए के लोग ही स्वर्ग में जाएंगे और नर्क भी पीडीए समाज का अलग होगा? क्या वहां इंद्र भी पीडीए समाज का रहेगा? क्या क्या बदल लोगे आप? लेकिन मूर्खों को कौन समझाए, ये अपनी मूर्खता दिखाते रहते हैं और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी चलाते रहते हैं। इनका भला कभी नहीं होगा। 2027 में ये फिर हार का ही मुंह देखने वाले हैं, उसकी शुरुआत ये कर चुके हैं। कुछ दिनों में हो सकता है यह पंचांग आप तक भी पहुंचे,
आप भी देखकर क्या मैंने जो कहा वो सही है या गलत है कमेंट में जरूर बताइएगा। और माननीय पूर्व मंत्री जी अब इस पर क्या बयान देंगे, अगर मेरा वीडियो उन तक पहुंचता है तो वो इस पर क्या बयान देंगे, उनका क्या जवाब है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो भी मैं सुनने का इच्छुक रहूंगा। कहने का मतलब है इस देश को तोड़ने में अगर सबसे आगे कोई रहता है तो ये क्षेत्रवादी पार्टियां जो जातियों के नाम पर राजनीति करती हैं, वो इस देश को तोड़ने का सबसे ज्यादा काम करती हैं। हमारे ही समाज को अलग अलग जातियों के नाम पर बांटने का इनका सदैव प्रयास रहता है। केवल ये मंच से लंबा लंबा भाषण देते हैं कि हम सबके साथ हैं, सबका विकास करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी में ना तो सवर्णों के लिए कोई स्थान है और ना ही दलितों के लिए कोई स्थान है। मेरा चैलेंज है, 5 साल सत्ता में रहते हुए और आज भी कितने दलितों को इनके पार्टी में उच्च पदों पर अच्छी जगहों पर मौका मिला है, वो बताएं माननीय मंत्री जी। या आप लोगों को पता है तो आप कमेंट में बताएं कि दलितों को कितना हिस्सा इनकी पार्टी में दिया जाता है और कितना सम्मान दिया जाता है। कुर्सी तक नसीब नहीं होती है अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति इनके यहाँ आ जाए तो। इनके यहाँ इज्जत और सम्मान केवल 2 लोगों की है, वो यादव समाज का है और मुसलमान समाज का है। तो मंत्री जी कृपया हमारे समाज को बहकावे ना, और हम ब्राह्मण भाइयों से, सवर्ण भाइयों से निवेदन करेंगे कि अपनी आंखों को खुली रखे, क्योंकि कब आके आपको कौन ठग लेगा कुछ पता नहीं है। फिलहाल इस पीडीए पंचांग का क्या असर होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल सावधान रहें ऐसे पाखंडियों से, ऐसे मदारियों से, और देश हित के लिए सदैव आगे रहे। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।